गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा ओपीएससी एएसओ के जो रिवाइज रिजल्ट है वो आने वाले हैं। और रहा बात कि इसमें जो स्किल टेस्ट होंगे वो किस तरह से होंगे, प्रीवियसली किस तरह से हुए थे। तो इस रिगार्डिंग आप लोग रेगुलर बोल रहे थे कि सर जो प्रीवियसली जो आए हुए थे जो कि 4 दिसंबर के जो स्किल टेस्ट वाले जो पेपर थे उसे थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियसली जो आए हुए थे कहीं ना कहीं उसी बेस्ड पे आएंगे, क्योंकि 2019 में जो आए हुए थे उसमें थोड़ा-सा स्पेशली जैसे एक्सेस वगैरह के जो पैटर्न थे वो थोड़ा-सा अलग टाइप से थे, या फिर जो बाकी जो पैटर्न थे वो थोड़े-से डिफरेंट थे, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए थे। अब रहा बात है जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए थे, कहीं न कहीं क्वेश्चंस आपको उसी बेस्ड पे आएँगे। तो वो जो क्वेश्चन थे वो किस तरह से थे, या फिर आपको उसे किस तरह से बनाने हैं, या फिर एक डिटेल जो एनालिसिस की किस तरह से आपको बनाने रहेंगे, क्या करने रहेंगे, या फिर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। तो जो भी रहेंगे एक डिटेल वाइज हम लोग देखेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये 2-3 पार्ट में करके मैं सॉल्व करूँगा, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज, एक्सेस जो भी आपको आए थे। विंडोज और इंटरनेट के क्वेश्चन तो खैर दिए नहीं गए थे, कहीं न कहीं एक्सेस वाले को मल्टीपल कर दिए गए थे। तो जो भी रहेंगे उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक्सेस वाले जो पार्ट रहते हैं वो बहुत ईज़ीएस्ट पार्ट रहते हैं। अगर मैं टोटल सेक्शंस की बात करूँ तो सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट मेरे हिसाब से एक्सेस वाले पार्ट रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग उस तरह से प्रैक्टिस नहीं रहते हैं, या आप यूज़्ड टू नहीं रहते हैं, एक तरह से अगर बोला जाए तो यूज़्ड टू नहीं रहते हैं। तो इस कारण से आप एक्सेस को उस तरह से बना नहीं पाते। तो जो भी रहेंगे आज हम लोग डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, या रिसेंटली और भी जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह से आए हुए थे या फिर आते हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो सेट्स वगैरह हैं, आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। और जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बीएसएसओ वगैरह हुए थे, ओएसएल वगैरह हुए थे, ये ऑडिटर वगैरह हुए थे। तो कुछ ओडब्ल्यूएससी के हैं, कोई ट्रिपल एससी के हैं, या फिर ओपीएससी के हैं, या फिर और भी रिसेंटली अलग अलग स्टेट के भी होते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी जो देखना चाह रहे थे वो आपको एएसओ 2022 के जो क्वेश्चन थे, जो कि 4 दिसंबर को जो क्वेश्चन हुए थे उसे हम लोग देखना चाह रहे थे। तो सबसे पहला बात है कि इसे हम लोग को किस तरह से बनाने रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। अब रहा बात कि इससे पहले मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले ये वर्ड वाले सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाले जो पार्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे पहला पॉइंट हुए हैं या फिर बाकी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको करने थे। और उसके अलावा जैसे ये क्या है, एक्सेस वाले पार्ट है, ये आप ये देख सकते हैं एक्सेस वाले पार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको एक्सेस ये वाले बनाने थे, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आपको फुलफिल करने थे। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक्सेल वाले पार्ट है, एक्सेल वाले में भी आपको यहाँ पर टेबल बनाने थे, और जो भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह या फिर जो भी कैलकुलेशंस वगैरह बोले गए थे उसे आपको बनाने थे। जो कि यहाँ पर आप पॉइंट्स देख सकते हैं, आपको ई तक है, ए टू ई आपको यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो कि आपको सारे फुलफिल करने थे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी आपको क्या है, ये वाले जैसे कि आपको पीपीटी वाले सेक्शन है, पीपीटी आपको बनाने थे। तो जो भी बनाने रहेंगे उसके क्या स्टेप रहेंगे, किस तरह से आप बना सकते हैं, उसे एक्चुअली हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये जो भी बनाने थे, जैसे इसमें चार्ट वगैरह बनाने थे, तो जो भी रहेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया इसके जो भी पार्ट रहेंगे उसे मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो करके अवेलेबल करा दूंगा, और एज सुन एज पॉसिबल सारे अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप लोग एक देख सकें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, या किस तरह से हमें इसे सॉल्व करने हैं। एक स्टेप बाय स्टेप सारे को डिटेल से सॉल्व करूंगा, ताकि एक कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ पाइएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक्सेस वाला पार्ट, जैसे मैंने बताया था 2 एक्सेस आए हुए थे। तो उस 2 एक्सेस को आपको किस तरह से बनाने थे। तो पहला चीज़ है, ऊपर वाले में एक एक्सेस है जिसमें टेबल क्रिएट करने के लिए बोले गए थे, और यहाँ पर ये जो सेकंड वाले पार्ट थे, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा हिट किए गए थे। तो उसे भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो जैसे भी हम लोग एक लाइन से आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हम लोग कवर करेंगे, तो ये वाले पार्ट को भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट में। और यहाँ पर क्या है कि आपको वर्ड वाले पार्ट है, ये क्या है, वर्ड वाले पार्ट है, यहाँ से यहाँ ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको क्या करने हैं, ये वाले को टाइप करने हैं। और टाइप करने के बाद आपको क्या करने रहेंगे, यहाँ पर जो भी बोले जाते हैं उसे आपको उस तरह से फुलफिल करने हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस एज ए हार्ड कॉपी मिलेंगे, जो कि आपको इस तरह से पेपर मोड में मिलेंगे, 2 पेज के रहते हैं जनरली। अब रहा बात कि उसे आपको क्या करने हैं, ठीक। सबसे पहले जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको आ जाना है डेस्कटॉप में, ठीक है, डेस्कटॉप में आ जाने हैं। और सबसे पहले जो आपको वर्क करने हैं वो क्या करने हैं, एक फोल्डर क्रिएट करने हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाएंगे, जिसे हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। यहाँ पर ये सारे भी मिलेंगे। इसके अलावा भी एक और इंस्ट्रक्शंस वाले थे, एक सेकंड मेरे पास होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा ठीक है, बाद में कभी मैं दिखा दूँगा। एक्चुअली उसमें क्या थे कि जनरल इंस्ट्रक्शन थे कि आपको जो भी सेव करने थे उसे आपको रोल नंबर से सेव करने थे, और वर्ड के लिए 01, 02 इस तरह से आपको रहते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन रहते हैं। अब रहा बात कि इसे आपको किस तरह से करने हैं, जो इंस्ट्रक्शन जो भी बोले जाएँगे या फिर किस तरह से करने रहेंगे, मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक न्यू करना है और एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी आपको काम करने हैं डेस्कटॉप में करने हैं, ठीक है? जो भी आपके वर्क रहेंगे वो आपको डेस्कटॉप में करने रहेंगे। और डेस्कटॉप में करने का क्या मतलब, यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, और जो भी रोल नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक रैंडम इस तरह से कुछ टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक रोल नंबर है। इसे क्रिएट करने के बाद आप इस तरह से इस फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, एक फ़ोल्डर है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। ये वाले पार्ट है, ये क्या है, एक फ़ोल्डर है जिसे मैंने क्रिएट किया। अब जो भी फाइल मुझे बनाने हैं इस फ़ोल्डर के अंदर ही बनाने हैं। ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट मेनू में जाएँ और वर्ड फाइंड करें और बना रहे हैं, या फिर विंडोज आर करके इस तरह से आप वर्ड लिख रहे हैं और बना रहे हैं। उस तरह से आपको नहीं करने हैं। कभी भी आपको फाइल बनाने रहेंगे तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर यहाँ पर न्यू में जाएँ। यहाँ पर जैसे ये वर्ड वाली फाइल है, यहाँ पर एक्सेल वाली फाइल है, एक्सेस वाली फाइल है, इस तरह से आपको वर्क करने रहेंगे। ये नहीं कि आप वहाँ से जाकर स्टार्ट मेनू से खोज रहे हैं, वो बहुत गलत तरीका है। आपको कभी भी बनाने हैं तो ये जो ब्लैंक एरिया रहता है यहाँ पर राइट क्लिक करिए, और ये वाले जो पार्ट रहते हैं जो कि न्यू वाले पार्ट, यहाँ से जाके आप यहाँ से वर्ड बना सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने बताया कि जो भी आपको सेव करने रहेंगे वो आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से सेव करने रहेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको रहेंगे, जो भी आपके रोल नंबर वहाँ पर रहते हैं वो आपको यहाँ पर इनपुट करने रहेंगे। अब जैसे कि ये इस तरह से होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेंगे इसे आपको ओपन करने हैं। और ओपन करने के बाद ये वाले जो भी आपको दिए रहते हैं, जैसे ये क्या है, ये जो दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक आपको जो टाइप करने के लिए दिए गए हैं, इसे आपको टाइप करने हैं। तो सिंपल सा बात है कि आपको क्या करना है, टाइप करने हैं, और जो कि आपको इस तरह से साइड में रख लेने हैं, और साइड में रखने के बाद आपको देखकर टाइप करने रहेंगे। टाइप करने के बाद ही आपको सारे फॉर्मेटिंग करने रहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि मैं इसे थोड़ा सा समय बचाने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में टाइप कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समय बच जाए। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सेम टू सेम जस्ट टाइप कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस में क्या बोले गए हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको बोले गए हैं 4 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करने हैं, जस्टिफाई करने हैं। जस्टिफाई मैंने यहाँ पर कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दिया था। आप यहाँ पर कर्सर रखकर कंट्रोल जे कीजिएगा तो ये जस्टिफाई हो जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जस्टिफाई करने के लिए आप इस तरह से सेलेक्ट करें, आप जस्ट कर्सर बीच में भी रखकर इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या बोले गए हैं, यहाँ पर आपको डिवाइड करने के लिए, जो कि 4 पैराग्राफ में बोले गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपको कुछ लार्ज कंप्यूटर या फिर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह से आपको कुछ बोले गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जैसे लार्ज कंप्यूटर यहाँ पर एक पार्ट है, ये वाले पार्ट यहाँ पर एक थे, और लार्ज कंप्यूटर के बारे में कुछ डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर मीडियम साइज कंप्यूटर है, यहाँ पर एक पार्ट में आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर एक्चुअली 4 पार्ट में, एक्चुअली ये वाली यहाँ से नहीं, यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, एक्चुअली 4 टाइप्स के आपको कंप्यूटर के यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसे आपको स्पेशली इस तरह से आपको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोले गए थे। आप ऐसा नहीं कि इसी जगह से आप कर सकते हैं, आप कहीं से भी आपको लगे कि फुल स्टॉप है या फिर जो भी है, आप वहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं किए गए थे कि आपको यहाँ से करने हैं वहाँ से करने हैं। बस मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि यहाँ पर जैसे लार्ज कंप्यूटर के बारे में कुछ बोले गए हैं, मेन फ्रेम के बारे में बोले गए हैं, माइक्रो के बारे में बोले गए हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखे हुए हैं, और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में यहाँ डिफाइन किए गए हैं। तो इस तरह से आप इसे 4 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेंगे। जैसे ये माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कुछ डिफाइन है। तो इस तरह से आपको दिए गए थे, इसे ही आपको मेनली 4 पार्ट में आपको बोले गए थे। तो अगर आपको लगते हैं कि वहाँ से ही करने, तो आप उस तरह से देखकर कर सकते हैं। अब इसमें आगे आते हैं, यहाँ पर आपको बोले क्या गए हैं, मेक ड्रॉप कैप द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। आपको क्या करने हैं, फर्स्ट लेटर, क्योंकि ऐसे भी ड्रॉप कैप लगते हैं तो फर्स्ट जो लेटर रहते हैं, आपको जो फर्स्ट कैरेक्टर जिसे बोले जाते हैं उस पर ही लगते हैं। और इसमें क्या बोले गए, सेकंड पैराग्राफ के लिए बोले गए। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, और जैसे ये सेकंड पैराग्राफ के लिए फर्स्ट लेटर ये वाले को आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं, जो कि एल है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं, इंसर्ट में जाने हैं। यहाँ पर ड्रॉप कैप वाले ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर ड्रॉप्ड वाले ये वाले आपको इस तरह से चूज करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गैप इंक्रीज करने, तो आप यहाँ से इंटर वगैरह यूज कर सकते हैं, या आपको इस तरह से गैप क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर क्या बोले गए हैं, मेक 1.5 लाइन स्पेसिंग
फॉर थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ के लिए 1.5 लाइन स्पेसिंग करने हैं। तो थर्ड पैराग्राफ कौन से हो गए, ये वाले आपको थर्ड पैराग्राफ हो गए। इसमें अगर आपको लाइन स्पेसिंग करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल सा बात है कि लाइन स्पेसिंग के जो शॉर्टकट रहते हैं या फिर उसके ऑप्शंस रहते हैं, अगर मैं ऑप्शंस मेनू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रहते हैं ये वाले ऑप्शंस रहते हैं जो कि आपको क्या रहते हैं, लाइन स्पेसिंग के, जिसमें आप कंट्रोल 1 से 1 लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, कंट्रोल 2 से आप 2 लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, और कंट्रोल 5 से आप 1.5 कर सकते हैं। कंट्रोल 5 से 1.5 होते हैं। अगर आप 1.15 की बात करें तो उसके कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको क्या बोले गए हैं, 1.5 बोले गए हैं, तो आप कंट्रोल 5 यूज कर सकते हैं। अब रहा बात की इससे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या बोले गए हैं। यहाँ पर आपको क्या बोले गए हैं कि आपको एक फ़ॉन्ट के जो साइज रहेंगे वो आपको क्या करने हैं, 17 करने हैं और लास्ट पैराग्राफ के लिए करने हैं। तो 17 करने हैं लास्ट पैराग्राफ के लिए, तो सिंपल सी बात है, लास्ट पैराग्राफ को हमें किस तरह सेलेक्ट करनी, इस कॉर्नर से यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे 17, कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर मेरे 17 नहीं शो कर रहे हैं, 16 है और 18 है। देखिए, आपको शो करे नहीं करे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पर कर्सर रखकर यहाँ पर 17 टाइप करके इंटर कर सकते हैं, तो आपको जो भी फॉन्ट साइज है वो आपको 17 आ जाएंगे। अब रहा बात कि इसमें एक पॉइंट्स जो इसके बाद वाले पॉइंट थे, अप्लाई नंबर फॉर द लास्ट 2 सेंटेंस ऑफ फोर्थ पैराग्राफ। यहाँ पर आपको क्या बोले गए हैं, नंबर के लिए बोले गए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नंबर 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, नंबर 2 तरीके होते हैं, एक आपको लाइन नंबर होते हैं और एक आपको जो बुलेट्स वाले नंबर हैं वो होते हैं। यहाँ पर उस तरह से डिक्लेयर नहीं किए गए। अगर सिंपल सा आप देखिएगा तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोले गए हैं कि आपको लाइन नंबर लेने हैं या फिर आपको बुलेट्स लेने। मैं दोनों आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जो फोर्थ पैराग्राफ है उसके नंबर आप लगा सकते हैं, या लाइन नंबर जो रहते हैं आपको वो लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सेकंड सेंटेंसेस के लिए आपको बोलेगा, 2 सेंटेंसेस के लिए बोलेगा, तो उस तरह से जनरली लगते नहीं। लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक होते हैं बुलेट्स मार्क्स। ठीक है, बुलेट्स मार्क करने का क्या मतलब, यहाँ से आप बुलेट इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो भी बुलेट्स लगाने यहाँ पर ये भी एक्चुअली न्यूमेरिकल बुलेट्स रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये नहीं बोले गए थे। यहाँ पर आपको क्या बोले गए हैं, लाइन नंबर के लिए बोले गए हैं, जो कि एक तरह से नंबर लगाने के लिए बोले गए हैं, और यहाँ पर फोर्थ जो पैराग्राफ इसके लिए बोले गए हैं। तो सिंपल सा बात है कि आपको जो भी नंबर लगते हैं वो आपको लाइन नंबर आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर पेज लेआउट्स वाले पार्ट में रहते हैं, यहाँ पर लाइन नंबर, ये वाले पार्ट से आप यहाँ जब कंटिन्यू कीजिएगा तो फाइनली आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब रहा बात कि ये सारे के लिए नहीं बोले गए थे, जिस भी पैराग्राफ के लिए बोले गए थे, या फिर फाइनली अगर आपको ये बोले जाए कि अगर कुछ लाइन से अगर आपको हटाने हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेने। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन नंबर रहते हैं वो पैराग्राफ पे डिपेंड करते हैं। एक्चुअली वो पेज सेटअप वाले पार्ट में रहते हैं तो पैराग्राफ पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइन नंबर वाले जो रहते हैं, जिस सेक्शन से हटाने हैं वहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पर पहला ये कंटिन्यू करने से सारे के लिए आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर करंट सिलेक्शन से आपको हटाने रहेंगे तो ये वाले ऑप्शंस को चूज करने रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ऊपर वाले पार्ट हट जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि केवल और केवल मान लीजिए 2 लाइन 3 लाइन के लिए लगाने, उस तरह से आपको नहीं लगते हैं। स्पेशली लाइन नंबर जो रहते हैं वो आपको उस तरह से नहीं लगते हैं। जिसके लिए आपको लगाने रहेंगे, आप वहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा तो सारे के लिए लग जाएंगे, और हटाने रहेंगे तो जो सिलेक्शन मैंने किया वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो सारे जो भी हटाने वो आपको हट जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप लाइन नंबर एक सिलेक्टेड एरिया के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर बुलेट्स के बारे में कुछ नहीं बोले गए हैं, क्योंकि बुलेट्स अलग पार्ट रहते हैं, वहाँ पर आप सेपरेट इस तरह से बुलेट्स नहीं लगा सकते। जो कि मैंने यहाँ पर नंबर जो मेंशन किया, इस तरह से बुलेट्स नहीं लगते हैं। अगर बुलेट्स के लिए रहते हैं तो वहाँ पर कुछ लाइन वगैरह दिए रहते हैं, या लाइन नंबर के बारे में कुछ अलग से उसको मेंशन रहते हैं, मतलब एक तरह से बुलेट्स मार्क रहते हैं वहाँ पर साफ साफ मेंशन, जो कि आप उस तरह से बुलेट्स लगा सकते थे। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो भी नंबर जो आपको बोले गए हैं, जो कि आपको पैराग्राफ के नंबर रहते हैं, वो आपको लाइन नंबर से ही लगते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर क्या है, पेज सेटअप के लिए बोले गए हैं, और यहाँ पर ओरिएंटेशन लैंडस्केप के लिए। ओरिएंटेशन भी आपको लैंडस्केप जो रहते हैं या फिर जो भी पोर्ट्रेट मोड में रहते हैं वो आपको कहाँ पर, पेज लेआउट्स वाले पार्ट में मिल जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी रहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको जूम एंड जूम आउट करने हैं तो यहाँ पर नीचे में कॉर्नर में ये वाले पार्ट में भी आप कर सकते हैं, या फिर व्यू में भी जाके इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके, और जो माउस के जो व्हील रहते हैं आप इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसे जूम या जूम आउट कर सकते हैं। जो माउस में बीच में व्हील रहते हैं उस व्हील को आप मूव कर सकते हैं, और उस व्हील के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जूम या जूम आउट कर सकते हैं। जूम या जूम आउट करने से आपको उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे, स्पेशली प्रिंट आउट जो रहते हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो आप आराम से अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे जूम या जूम आउट कर सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं और क्या बोले गए थे। यहाँ पर आपको बोले गए हैं एक मार्जिन के लिए
आपको बोले गए, इसमें एक्चुअली मेंशन नहीं किए गए। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये लाइन एक प्रीवियस एक क्वेश्चंस आए हुए थे उससे पिक किए गए हैं। तो उसमें भी सेम टू सेम आपको बोले गए थे इसी तरह से। आपको ये जो लाइन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक्चुअली अभी वीडियो बना रहा था तो मुझे याद नहीं थे, नहीं तो वो क्वेश्चंस भी आपको सेम टू सेम दिखा देता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी लाइन एक्चुअली सेम टू सेम पिक किए गए हैं। यहाँ पर जो 1.5 या 1.05 ये जो लिखे हुए हैं ना, 05 जनरली नहीं रहते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक जो प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन थे तो उस क्वेश्चन से सेम टू सेम पिक किए गए। और यहाँ पर राइट लेफ्ट बोले नहीं गए थे, नहीं बोले गए हैं, फिर भी आपको लेफ्ट या राइट करने हैं या फिर एबव करने हैं या बिलो करने हैं। तो इसमें आपको जो भी सेटअप है किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है थोड़े से मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं बोले गए हैं कि आपको लेफ्ट साइड करने हैं या राइट साइड करने हैं। अगर मैं स्पेशली अगर जो 4 दिसंबर वाले क्वेश्चंस को देखूं तो वहाँ पर कुछ कुछ मिस्टेक मुझे मिले थे, जैसे कि आपको लाइन नंबर वाले एक मिस्टेक थे जिसमें वो क्लियरली मेंशन नहीं किए गए थे कि लाइन नंबर लगाने हैं या फिर बुलेट्स लगाने। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये नहीं बोले गए हैं कि लेफ्ट रखने हैं राइट रखने हैं जो भी मार्जिन, लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं बोले जाते तो लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मैं आगे एक्सेस में बढ़ूँ तो एक्सेस में भी एक दो मिस्टेक मुझे मिले, जैसे कि डेटा टाइप जो थे, डेटा टाइप में आपको लॉन्ग इंटीजर वगैरह बोले गए थे जो कि टेक्स्ट में बोले गए थे। तो उस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, शायद आप लोग अभी उस लेवल के नहीं हैं या फिर उसे आप नहीं समझ पाइएगा, लेकिन उसे किस तरह से डील करने या किस तरह से बनाने उसे मैं आपको डिटेल से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसे मैं बताता चलूँगा। तो यहाँ पर क्या है, इसे आपको किस तरह से करने हैं, तो जैसे कि आपको अगर लेफ्ट या राइट रखने हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाले जैसे मार्जिन वाले पार्ट में भी आप डबल क्लिक करके मार्जिन को ओपन कर सकते हैं और जिस भी एरिया के लिए आपको रखना है वो आप उस तरह से चूज कर सकते हैं। या फिर ये मार्जिन वाले पार्ट में जैसे बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल इस तरह से रहते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसे जो भी मार्जिन करने हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड आपको 1.5 करने हैं या 1.05 करने हैं, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं ऑप्शन से डायरेक्टली वहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से ये मेंशन नहीं है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट करने या राइट करने, तो या फिर एबव करने या बिलो करने हैं। तो जो भी करने हैं आप यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने बताया कि यहाँ से जाकर मार्जिन जो कि कस्टम मार्जिन है यहाँ से जाकर और 1.5 करने तो 1.5 इस तरह से कर सकते हैं और 1.05 करने तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। या फिर ये जो मार्जिन वाले जो कि रूलर बार वाले ये वाले आपको यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तब भी आपको सेम टू सेम इंटरफेस खुलेंगे। अगर आपको लगते हैं कि टॉप में रखने चाहिए और बॉटम में रखने चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपको जो भी बोले जाते हैं या जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहते हैं आपको उस तरह से करने रहेंगे। अगर आपको ये वाले रूलर बार इस तरह से अनेबल नहीं रहते हैं तो आपको क्या करने, व्यू वाले पार्ट में जाने हैं और यहाँ से ये वाले पार्ट को अनेबल कर देने। ये वाले अगर टिक लगे हुए रहेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो करेंगे। तो जो भी थे ये वाले जो पार्ट थे जो कि हमने वर्ड वाले पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब जैसे कि इस तरह से हम लोग आगे जैसे एक्सेल वाले पार्ट भी देखेंगे, एक्सेस वाले पार्ट भी देखेंगे, तो एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ हमसे जुड़कर सीखना तो आप हमारे ऐप्स विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कशंस होते हैं, बैक टू बैक क्लासेस जो कि एक जो लाइव क्लासेस रहते हैं, जो कि 2 वे लाइव क्लासेस रहते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो कि अपने ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको वीडियो दिखते हैं यहाँ पर आप कमेंट के थ्रू पूछते होंगे या जो भी रहते हैं, वहाँ पर जो भी लाइव क्लासेस रहते हैं आप अपने ऑडियो के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सारे एक सिस्टमेटिक वे से क्लासेस चलते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हुए एक्सेस हुए, सारे A to Z और डिटेल्ड से आपको पढ़ाए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है बैक टू बैक, यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था यहाँ पर क्या थे, इतने सारे जो क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया ये सारे क्वेश्चन हुए। या फिर यहाँ पर जो भी मॉडल सेट्स हुए ये आप यहाँ पर जितने देख सकते हैं, सेट नंबर 149, सेट नंबर 164, 178, ये जो क्वेश्चन है सारे में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो भी आपके पैटर्न रहते हैं सारे उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी रहते हैं डेली बेसिस पे आपको सेट्स वगैरह करने के लिए दिए जाएंगे या टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी बेस पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और विथ डिटेल जो सोल्यूशंस रहते हैं डिटेल सोल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। इसके एक न्यू बैच जो कि स्टार्ट हुए थे, जो कि 24 से स्टार्ट हुए थे, वो कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऐप्स डाउनलोड कीजिए, ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रह के कुछ सीख रहे हैं, आपको ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी हो जाएंगे। क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स जैसे फॉर एग्जांपल ASO के लिए ज्वाइन होते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे वो सारे ASO के ही कैंडिडेट्स रहेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अभी तो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करके कुछ सीख रहे हैं। तो जो भी अगर आप भी चाहते हैं कुछ सीखना तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लाइव क्लासेस वाले बैच रहते हैं जिसमें सेट्स नोट्स वगैरह टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह सारे रहते हैं।
रहते हैं, ए टू जेड रहते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आपको ए टू जेड पूरे जो डिटेल रहते हैं, जो भी दिक्कत होंगे सारे कुछ आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एक बार विजिट कर सकते हैं, आप ऐप से डाउनलोड कीजिए, आपको डिटेल में आपको समझ में आएंगे किस तरह से क्लासेस रहते हैं, किस तरह से सेट्स रहते हैं, किस तरह से बाकी और भी जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं किस तरह से रहते हैं, वो आपको डिटेल में आपको समझ में आएंगे। तो ये जैसे कि हमने क्या देखा, वर्ड वाले पार्ट को देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक्सेस वाले पार्ट है, इसे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 2 पार्ट इस तरह से करके आपको सारे कवर कर दें। तो जो भी रहेंगे यहाँ पर जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब में भी चलते हैं। यूट्यूब में एक्चुअली कुछ अभी लिमिटेड क्लास ही चल रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक जो भी क्लासेस रहते हैं, क्योंकि एसो वाले जो बैच रहते हैं अभी सुबह में 7 AM से जो चल रहे हैं वो आपको डेली बेसिस पे चलते हैं, या फिर फंडामेंटल जैसे पीओ वगैरह के क्लास रहते हैं वो भी आपको बैक टू बैक चलते रहते हैं, या फिर सीजीएल वगैरह के लिए जो भी आपको शेड्यूल दिए गए हैं। तो जो भी है बैक टू बैक आपको क्लासेस चल रहे हैं, जो कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट हुए, एमसीक्यू के हुए, तो अलग अलग जैसे जैसे या फिर जो भी आपके रिक्वायरमेंट रहते हैं वो आपको क्लास उस तरह से चलते हैं। तो जो भी रहते हैं एक बार ऐप्स विजिट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। या फिर अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन या डाउट रहते हैं तो मेरे जो नंबर रहते हैं आप उसमें डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और नेक्स्ट जो पार्ट रहेंगे उससे हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।